आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अद्भुत कथा की ओर जो युगों युगों से भारतीय पौराणिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यह कथा है देवताओं के श्राप, मानव जन्म और उन घटनाओं की जिन्होंने महाभारत के नायक राजा शांतनु को जन्म दिया। अपने पिछले जन्म में इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे महाभीष। वे न केवल अपनी वीरता और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपने पुण्य कर्मों के कारण उन्हें स्वर्ग का भी मार्ग प्राप्त हुआ। स्वर्ग में महाभीष को ब्रह्मा के दिव्य दरबार में जाने का अवसर मिला। वहाँ सभी देवता और गंगा भी उपस्थित थे। जब देवताओं द्वारा ब्रह्मा की पूजा की जा रही थी, अचानक हवा चली जिसने गंगा के वस्त्रों को हिला दिया और उनका शरीर प्रकट हो गया। जहाँ सभी देवताओं ने अपनी दृष्टि झुका ली, वहीं महाभीष गंगा की दिव्यता में खोए रहे। उनके इस कृत्य ने ब्रह्मा को क्रोधित कर दिया और उन्होंने महाभीष को श्राप दिया कि वह नश्वर रूप में जन्म लेकर अपने सभी पापों का फल भोगेंगे। गंगा जो इस घटना का हिस्सा बनी, उन्हें भी श्राप मिला कि वह नश्वर रूप में जन्म लेगी, लेकिन तभी स्वर्ग लौट पाएगी जब वह महाभीष के नश्वर रूप का दिल तोड़ेगी। और इस प्रकार इस श्राप ने इतिहास की धारा को मोड़ते हुए शांतनु के जन्म की आधारशिला रखी। और इसी श्राप से जुड़ी है वह कथा जो आगे चलकर महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र राजा शांतनु के जन्म की कहानी बनती है। यह वह कहानी है जहाँ दिव्यता और मानवता के बीच संघर्ष ने इतिहास की धारा को बदल दिया। तो चलिए इस अद्वितीय कथा के रहस्यों में प्रवेश करें और जाने कि कैसे एक श्राप ने देवताओं की लीला को नश्वर संसार से जोड़ा। अब जब हम जान चुके हैं कि कैसे महाभीष और गंगा पर ब्रह्मा का श्राप पड़ा, तो आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। उस समय महाभीष को अपने श्राप के अनुसार एक नए नश्वर जीवन में जन्म लेना था। इस जन्म में वह कौन बने और गंगा का यह नए जीवन से क्या संबंध था, यही वो प्रश्न है जिनका उत्तर हमें आगे इस कथा में मिलेगा। ब्रह्मा के श्राप के कारण महाभीष ने पृथ्वी पर एक नए रूप में जन्म लिया और गंगा भी अपने श्राप के प्रभाव से नश्वर रूप में पृथ्वी पर आई थी। लेकिन इस दिव्य संबंध की कहानी यही समाप्त नहीं होती। गंगा और शांतनु के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने शांतनु के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। शांतनु महाभारत के महाकाव्य में एक प्रमुख चरित्र थे। वह हस्तिनापुर में अपनी राजधानी के साथ कुरु साम्राज्य के राजा थे। शांतनु भरत वंश के वंशज और चंद्रवंश की वंशावली के एक महत्वपूर्ण पूर्वज थे। वह भीष्म के पिता और पांडवों व कौरवों के परदादा थे। शांतनु हस्तिनापुर के राजा प्रतीप का सबसे छोटा पुत्र था, जिसका जन्म उनके अंतिम वर्षों में हुआ था। शांतनु के दो बड़े भाई थे, देवापी और बहलिका। सबसे बड़े भाई देवापी को कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके कारण उन्होंने अपने राजगद्दी के अधिकार को त्याग कर संन्यास ले लिया और जंगल में चले गए। बीच के बेटे बहलिका ने भी अपने पैतृक राज्य को छोड़ दिया और बल्ख में अपने मामा के साथ रहने चले गए। बाद में बहलिका को अपने मामा का राज्य विरासत में मिला और उन्होंने वहीं शासन किया। इस प्रकार दोनों बड़े भाइयों के राज्य और राजगद्दी त्यागने के कारण शांतनु हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल में हस्तिनापुर और कुरुवंश समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उनका नाम भारतीय इतिहास के महान शासकों में दर्ज हो गया। ब्रह्मा का श्राप और शांतनु का जन्म। अपने पिछले जन्म में इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। उनके पास कई पुण्य गुण थे और 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बाद उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार उन्हें ब्रह्मा के दरबार में जाने का अवसर मिला, जहां सभी देवता और गंगा भी उपस्थित थे। जब देवता ब्रह्मा की पूजा कर रहे थे, एक हवा चली और गंगा के वस्त्र हिल गए और उनका शरीर प्रकट हो गया। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपना सिर झुका लिया, सिवाय महाभीष के, जो उन्हें देखते रहे। यह कृत्य देखकर ब्रह्मा ने अपना आपा खो दिया और उन्हें नश्वर रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। गंगा जो भी नश्वर कृत्य का आनंद लेती थी, को मनुष्य के रूप में जन्म लेने और महाभीष का दिल तोड़ने के बाद ही वापस आने का श्राप दिया गया। कुरु राजा प्रतीप एक बार ध्यान कर रहे थे। उस समय गंगा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, राजा के पास पहुंची और उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गई।
जब राजा ने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है, तो गंगा ने उनसे पति बनने का अनुरोध किया। लेकिन प्रतीप ने मना कर दिया, क्योंकि उसने किसी के प्रति वासना न करने की शपथ ली थी और वह उसकी दाहिनी जांघ पर बैठी थी। और परंपराओं के अनुसार एक आदमी की दाहिनी जांघ उसकी या बहू के लिए होती है, जबकि बाई जांघ उसकी पत्नी के लिए होती है। फिर उसने प्रस्ताव रखा कि वह उसके बेटे से शादी करे, जिस पर वह सहमत हो गई। वृंदावन में प्रतीप और उसकी पत्नी सुनंदा के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम शांतनु रखा गया, क्योंकि जब वह पैदा हुआ तो उसके पिता ने तप करके अपनी वासनाओं पर काबू पा लिया था। प्रतीप ने शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। बहलीक, जो शांतनु से बड़ा था, ने भी उसे हस्तिनापुर का राजा बनने की अनुमति दे दी। गंगा से विवाह। शांतनु ने गंगा को अपने 8वें पुत्र, जो बाद में भीष्म के नाम से जाने गए, को डूबने से रोका। शांतनु ने गंगा नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री को देखा और उससे विवाह करने के लिए कहा। वह सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त पर। शांतनु उसके कार्यों के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उन्होंने विवाह किया और बाद में उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसने बच्चे को पानी में डुबो दिया। शांतनु उससे कारण नहीं पूछ सके, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि कहीं वह उन्हें छोड़कर न चली जाए। एक एक करके 7 बेटे पैदा हुए और गंगा ने उन्हें पानी में डुबो दिया। जब गंगा 8वें पुत्र को डुबाने वाली थी, तो शांतनु हताश होकर खुद को रोक नहीं पाए और उनसे भिड़ गए। अंत में गंगा ने राजा शांतनु को महाविष और उन्हें दिए गए ब्रह्मा के श्राप के बारे में समझाया। तब उसने उन्हें बताया कि उसके 8 बच्चे 8 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ने नश्वर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। हालांकि जब उन्होंने उसे शांत किया, तो उसने अपने श्राप को सीमित कर दिया और उससे कहा कि वे मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उसने उन सभी को डुबोकर उन 7 को मानव जीवन से मुक्त कर दिया। हालांकि वसु को लंबी उम्र जीने और पत्नी या बच्चे न हो श्राप दिया गया था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उसे यह वरदान भी दिया कि वह सदाचारी होगा, सभी पवित्र शास्त्रों का जानकार होगा और अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र होगा। गंगा ने कहा कि वह उसे राजा के सिंहासन और पद के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित करने के लिए ले जाएगी। इन शब्दों के साथ वह बच्चे के साथ गायब हो गई, जबकि शांतनु उसके बिना अपने जीवन के बाकी हिस्सों को बिताने के बारे में सोचकर दुख से ग्रस्त हो गया। अपने बेटे से पुनर्मिलन। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को उसके पिता शांतनु से मिलवाती है। शांतनु अपनी पत्नी और पुत्र के वियोग से दुखी होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और अपने पर बहुत अच्छी तरह से शासन करने लगे। केवल सदाचारी आचरण अपनाने से शांतनु बिना हथियार उठाए आसानी से पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो गए। सभी राजाओं ने शांतनु को सम्राट घोषित कर दिया और उनका शासन शांतिपूर्ण रहा। शांतनु ने शिकार करना छोड़ दिया और अपनी प्रजा में लोकप्रियता हासिल की। एक दिन गंगा के किनारे टहलते हुए शांतनु ने देखा कि नदी उथली हो गई है। इस घटना का कारण जितने समय उन्हें एक सुंदर युवा बालक मिला, जिसने अपने दिव्यास्त्र से नदी के प्रवाह को रोक रखा था। वह बालक उनका पुत्र था। हालांकि वे उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वे उसे जन्म के बाद केवल कुछ क्षणों के लिए ही देख पाए थे। बालक ने पहचान लिया कि वह उनका पिता है। हालांकि उन्होंने उसे यह नहीं बताया। इसके बजाय वह अपनी माया का उपयोग करके उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। यह देखकर शांतनु को आश्चर्य हुआ कि क्या बालक वास्तव में उनका पुत्र है, और उन्होंने गंगा से बालक को दिखाने के लिए कहा। इस प्रकार प्रकट होकर गंगा ने उन्हें बताया कि बालक वास्तव में उनका पुत्र देवव्रत था और उसे ऋषि वशिष्ठ ने पवित्र शास्त्रों का ज्ञान और परशुराम ने युद्ध कला सिखाई थी। देवव्रत के बारे में सच्चाई बताने के बाद उन्होंने शांतनु से उसे हस्तिनापुर ले जाने को कहा। राजधानी पहुंचने पर शांतनु ने देवव्रत को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया।
शांतनु को गंगा से वियोग का दुख तो था, लेकिन ऐसे कुशल पुत्र को पर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवव्रत की सहायता से यमुना के तट पर 7 अश्वमेध यज्ञ किए। तो इस प्रकार राजा शांतनु के जीवन की यह कथा हमें पौराणिक इतिहास के उन घटनाओं से जोड़ती है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग और नियति की जटिलताओं की भी है। शांतनु और गंगा के बीच का यह दिव्य संबंध और भीष्म का जन्म महाभारत की महान गाथा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा है कि आपको इस कहानी से कुछ नया जानने और समझने का अवसर मिला होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।